बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की प्राकृत शिशु के रूप में प्रकट हो गए भगवान, परंतु रोए नहीं। बोलो राधे राधे। जब बालक पैदा होता है तब वो रोता है, और नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान रोए नहीं, चुप है। तूष्णीम बभू, कंस के आने का डर, कहीं वो ना आए। वसुदेव जी ने एक पात्र में शिशु को रखा। जैसे ही शिशु का स्पर्श हुआ, उनके हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ी वो खुल गई। उठा करके अपने सर पर रखा और जैसे ही एक कदम बढ़ाया, दरवाजे का जो ताला लटका था वो टूट गया। जो पहरेदार रखवाली कर रहे थे सो गए। वसुदेव जी बाहर आए। घनश्याम ने घनश्याम को देख करके घनघोर वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। प्रभु का नाम है घनश्याम, अर्थात काले मेघ की तरह जो श्याम, घन यू श्याम, घनश्याम। और ये आकाश में उड़ने वाले काले काले मेघ, भादों का महीना, इन्होंने जब अपने भाई को, अपने बंधु को देखा, तब झीनी झीनी फुहारें भगवान के ऊपर छोड़ने लगे। रोहिणी की गोद में बैठे हुए शेषनाग अनंत भगवान बलराम जी, उन्होंने सोचा ये काले काले मेघ मेरे प्रभु के शरीर पर चोट पहुंचा रहे हैं, इनको पीड़ा हो रही है। भगवान शेष वहां से चले आए, फन का छत्र बना करके वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने ये छूट दी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त प्रहितम स्नाविक प्रयतात्मना। आपके पास पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, जो भी वस्तु हो, भाव से भगवान को अर्पित करो। भगवान ये नहीं देखते कि आप दे क्या रहे हैं, भगवान ये देखते हैं कि आपका भाव कैसा है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भाव से मेरा पार। भाव बिन झूठी पुकारें मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक फूल भी देना मुझे स्वीकार है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भाव से अगर आप प्रभु को कुछ भी समर्पित कर देते हो, प्रभु स्वीकार करते हैं। बादल के पास क्या है? मेघों के पास केवल जल है। वो जल का सदुपयोग कर रहे हैं, अपना जीवन न्यौछावर कर रहे हैं, अपने प्राणों को भगवान के प्रति समर्पित कर रहे हैं। हम प्राण समर्पित ना कर सकें तो मन तो जरूर समर्पित करें। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेव जी आए, कल कल निनाद करते
कालिंदी के कूल पर पहुंचे। वसुदेव जी को देख करके आज कालिंदी पुलकित हो गई। आज मेरे स्वामी पधार हैं, मेरे प्रभु का आगमन हो रहा है। इतना पुलकित हो गई, इतना पुलकित हो गई कि जमुना जी का जलस्तर बढ़ गया। कालिंदी का वो जल हिलोरे मारता हुआ ऐसा लगता था जैसे जो बंद रूपी दोनों किनारे हैं ये आज टूट जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेव जी जल में प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़े। वो घुटने का जल आज वसुदेव को डुबा देना चाहिए। धीरे 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 वो कालिंदी अपने पति का दर्शन करना चाहती है, अपने पति का मुख देखना चाहती है। विद्वान यहां पर तर्क देते हैं, जमुना में ये बाढ़ क्यों आ गई, उसका जलस्तर क्यों बढ़ गया? कालिंदी भगवान की होने वाली पत्नी है। बिना देखे विवाह नहीं होता आजकल। बोलो जय श्री कृष्ण। एक दूसरे को देख करके ही विवाह होता है। तो कितना काला है, मेरी तरह है या नहीं है? कालिंदी भी काली है, कृष्ण भी काली है। तो दर्शन तो करूं एक बार कि मेरा होने वाला पति कैसा है। भगवान ने अपना चरण उस टोकरी से लटका दिया, चरण स्पर्श हुआ, जमुना जी शांत हो गई। मतलब प्रभु कह रहे हैं कि तुमको मेरे दर्शन की पड़ी है और तुम्हारे ससुर डूब रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, उनकी खबर नहीं और तुमको लाज शर्म तो है नहीं। ससुर जी सामने हैं और तुम पूरा सर उठा करके मुझसे मिलने चली जाती। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने चरण प्रहार किया कि दुष्ट, तुमको लज्जा नहीं आती? जब भगवान ने पैर लटकाया, स्पर्श हुआ, जमुना जी शांत हो गई। पति का मुख नहीं तो पति का चरण से। बोलो जय श्री कृष्ण। वसुदेव जी आए गोकुल में, सब मस्त सो रहे हैं। योग माया का प्रभाव है। जिस प्रकार से माया के आश्रित रह करके ये जीव संसार में भटक जाता है, सोता रहता है, स्वप्न की नगरी में वो खोया रहता है। वसुदेव जी महाराज देखते हैं नंद बाबा के महल का जो कपाट है वो खुला हुआ। भीतर प्रवेश किया। यशोदा मैया के बगल एक कन्या का जन्म, कन्या को देखा, बालक को लेटा दिया, बालिका को उठा लिया। योग माया को लेकर के आए कंस के कारागार में। तो हुआ क्या, जो पहरेदार थे वो जग पड़े, जो ताले थे वो बंद हो गए। पुनः वसुदेव को हथकड़ी और बेड़ियां पड़ गई। यथा स्थिति सब कुछ ठीक था, इतने में ही वो बालिका रुदन करने लगी, वो कन्या रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर के वो कंस घबराया और भागता हुआ आया
और जब बालक की जगह, बालक के स्थान पर बालिका को पाया तब बहुत घबराया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पैर पकड़ लिया। माता ने कहा ये तो अच्छा कार्य है, मेरा चरण पकड़ रहा है। लेकिन कंस ने चरण पकड़ करके उसको जमीन पर पटकना चाहा, मारना चाहा। उसके हाथ से वो बालिका छूट गई। वो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो फेल हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी गोद में आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है, अपनी गोद में रखना चाहती है। आज वो नियम गलत हो गया। बालिका उड़ी, आकाश में अष्टभुजी के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा मैया की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय। वो बालिका अष्टभुजी के रूप में प्रकट हो गई। कंस आश्चर्यचकित है। माताजी ने कहा, दुष्ट कंस, तू मुझको क्या मारेगा? तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका। कंस ने कहा, मैया अगर तुम्हें पता हो कि किसके घर में पैदा हुआ है तो ये भी तनिक बता दो। माता ने कहा कि अब तेरा शत्रु तेरे ही आसपास है, तू उसको खोज ले। यहां पर सारी बात बताने थोड़े ना आई है। माता वहां से आई विंध्य पर्वत पर, विंध्यवासिनी माता के रूप में वहीं पर स्थित हो गई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय, जगत जगदम्बे मैया की जय। इधर गोकुल में क्या हो रहा है? नंद बाबा और नंद रानी अधिक आयु के हो गए। 90 वर्ष की अवस्था नंद बाबा की हो गई, कोई संतान नहीं। एक दिन संत पधारे, संत का आगमन हुआ। स्वागत सत्कार किया नंद बाबा ने, संतों को आसन पर बैठाया। दूध, दही, घी आदि की भरपूर व्यवस्था है नंद बाबा के यहाँ। सो अनेक प्रकार के मिष्ठान्न संतों को पवाए। अंत में संतों के चरणों में प्रणाम किया नंद बाबा ने और संतों ने आशीर्वाद दे दिया, बाबा पुत्रवान भव, आपको संतान हो। नंद बाबा हंसने लगे, बोले क्या मजाक करते हो महाराज, इस अवस्था में कौन सा पुत्र हो जाएगा? अवस्था तो जरा देखो। संतों ने कहा कि नंद बाबा, यदि मेरे मुख से ये निकल गया तो वो तो सच हो। परमात्मा वही करता है जो संत चाहे, जो भक्त चाहे। संतों ने कहा कि जब तक आपको हम पुत्र नहीं दिला देते तब तक यहां से हम जाएंगे ही। बस चकाचक मुझको खिलाते पिलाते रहो। हम यहीं पर बैठ करके संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगे और देखते हैं कैसे आपको बेटा नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संत वहां पर बैठ करके भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और चमत्कार हुआ। नंद रानी गर्भवती हुई।
और आज रातों रात ये क्या हो गया, किसी को खबर नहीं। ब्राह्मणों ने बता दिया कि आज के दिन, ये भादों की जो अष्टमी है, इस दिन इसी मध्यरात्रि में प्रभु का प्राकट्य होगा। सारे गोकुल के वासी मिल करके उस पूरी गोकुल नगरी को सजाते हैं कि आज मेरे प्रभु का आगमन होगा। इंतजार करते करते जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बालक हैं, वो कुछ देर तो जगे फिर सो गए। जो कुछ धैर्यवान थे, धैर्यपूर्वक बैठे थे, योग माया के प्रभाव से वो भी सो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। सब सो रहे हैं और उस सोते हुए गोकुल वासियों को आज कन्हैया मिल गया। अगर आपने तपस्या की है, आपने आराधना की है, आपके हृदय में भक्ति है, आप सोते रहेंगे तो सोते सोते भी प्रभु मिल जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यशोदा मैया के बगल भगवान पड़े। नंद बाबा की दो बहनें हैं जिनका नाम है नंदा और सुनंदा। ये दोनों यशोदा मैया की सेवा में तत्पर रहती हैं, लगी रहती हैं। भोर में सुनंदा की आंख खुली। उन्होंने देखा कि अरे आज तो सब सो रहे हैं, कोई जग नहीं रहा है। यशोदा मैया के कमरे के पास आई और यशोदा मैया के बगल उस लेटे हुए शिशु को देखा, लेकिन स्पष्ट नहीं हुआ कि बालक है या बालिका है। सुनंदा की खुशी का, सुनंदा की आनंद का ठिकाना नहीं है। दौड़ करके भीतर में प्रवेश किया, यशोदा मैया के कमरे में आई और जो ही ध्यान पूर्वक देखा, अरे हो गया हो गया हो गया, ऐसा कह करके जोर से भागी। इतने में ही जो द्वारपाल, जो नंद महल के दरवाजे पर पड़े पड़े सो गए थे, उनकी आंख खुल गई। उन्होंने कहा, बहन बताओ क्या हुआ? अरे क्या हुआ? सुनंदा जी ने सबके मुंह पर अंगुली रख दी। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ नहीं। तो इतनी जोर से तुमने आवाज क्यों लगाई? बोले कुछ नहीं, सारी बात छोड़ो, पहले ये बताओ नंद बाबा कहाँ, मेरे भैया कहाँ हैं? उनको बताऊंगी मैं। तब गोपगणों ने कहा कि नंद बाबा तो सारी रात गौशाले में बैठ करके वहां भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, माला जप रहे हैं। सुनंदा आई और नंद बाबा जप रहे हैं। क्या जप रहे हैं? अभी तो हुआ नहीं, आगे का पता नहीं। अभी तो हुआ नहीं, आगे का पता नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुनंदा ने कहा, वारे बाबा क्या जप चल रहा है? हाथ पकड़ करके हिलाया। अरे नंद भैया सुनते हो? अब नंद बाबा की आंख खोली, सुनंदा को देखा और इतनी जोर से सुनंदा ने हिलाया था कि नंद बाबा पूछने लगे, अरे क्या हुआ? सुनंदा ने कहा कुछ नहीं। नंद बाबा ने कहा, देख मजाक मत कर, प्राण निकल जाएंगे, तो सच सच बता हुआ क्या है? सुनंदा ने कहा, भैया बताऊंगी तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगी,
लेकिन मेरा इनाम क्या होगा ये बताओ। बोलो जय श्री कृष्ण। नंद बाबा ने कहा कि ये रही तिजोरी की चाबी, इसको ले लो और अब बता दो क्या हुआ। और सुनंदा ने नंद बाबा के कान के पास जाकर के, भैया आपके घर में लाला का जन्म हो गया। नंद बाबा उछल पड़े, बोलिए नंद के लाला की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नंद बाबा के आनंद का ठिकाना नहीं है। दौड़ करके गए, ब्राह्मणों के चरणों में, संतों के चरणों में प्रणाम किया, महाराज आपका आशीर्वाद आज सफल हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। सब गए जमुना जी में नहा धो करके, चंदन आदि लगा करके आए हैं ब्राह्मण गण, और नंद बाबा के दरवाजे वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो हृदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।